दोस्तों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूज़र का प्रोफाइल अपडेट कर लिया था, पर यहाँ पर इमेज अपलोड का फीचर अभी मिसिंग है, जिसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, तो मैं आ जाता हूँ VS कोड में। सबसे पहले हम अपने वैलिडेशन में कुछ चेंजेस करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इसे कट कर लेता हूँ। ठीक है, रूल्स को मैंने कट कर लिया और मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ रूल्स नाम का, और यहाँ पर मैं इसे इस तरह से दे देता हूँ और इस रूल्स वेरिएबल को हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे और यहाँ पर हम ये चेक करेंगे कि यूजर ने इमेज सेलेक्ट किया है या फिर नहीं। तो इफ नॉट एम्प्टी $request का इमेज, अगर यहाँ पर हम जाएं तो यहाँ पर इनपुट टाइप फाइल का मैंने नाम क्या दिया है, इमेज। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या चेक किया है, रिक्वेस्ट का इमेज नॉट एम्प्टी। इसका मतलब ये है कि यूज़र ने इमेज सेलेक्ट किया है। तो अगर यूज़र ने इमेज सेलेक्ट किया है तो वो वैलिड इमेज होना चाहिए। हम क्या करेंगे, हम इस रूल्स में एक रूल को अपेंड करेंगे। कैसे अपेंड करेंगे, यहाँ पर मैं इमेज लिखूंगा और यहाँ पर मैं लिखूंगा इमेज। ओके, तो यहाँ पर मैंने इमेज को वैलिडेट कर लिया है। अगर यूज़र ने इमेज सेलेक्ट की होगी तो यहाँ पर ये रूल अपेंड हो जाएगा और वो ये चेक करेगा कि यूज़र ने जो फाइल सेलेक्ट किया है वो वैलिड इमेज है या फिर नहीं। तो यहाँ पर वैलिडेशन तो हम लोगों ने डिफाइन कर दिया है। अब हमें जाना होगा अपने ब्लेड फाइल में। ओके, और यहाँ पर इसे कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं क्या लिखूँगा, इमेज। ओके, और साथ ही साथ हमें इसे भी कॉपी करना होगा। ठीक है, इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर हमें क्या चेंज करना होगा, यहाँ पर हमें लिखना होगा इमेज। ओके, तो अब एक बार इसे चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं कोई और फाइल सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, मैंने steps.md फाइल सेलेक्ट की। ठीक है, ये वैलिड इमेज फाइल नहीं है। मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर क्या लिख कर क्या रहा है, यहाँ पर लिख कर क्या रहा है, द इमेज फील्ड मस्ट बी एन इमेज। यहाँ पर वैलिडेशन हम लोगों ने चेक कर लिया है। आगे बढ़ते हैं, अब यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है $image। यहाँ पर हमें लिखना है $request का इमेज। ओके, और इसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इमेज का एक्सटेंशन निकालेंगे क्योंकि हमें एक यूनिक नेम क्रिएट करना है। ठीक है, तो ext इक्वल्स टू $image गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन। यहाँ पर गेट क्लाइंट ओरिजिनल एक्सटेंशन हमें इमेज का एक्सटेंशन रिटर्न करके देगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे इमेज नेम इक्वल्स टू टाइम। ठीक है, यहाँ पर टाइम मेथड क्या करेगा, ये हमें एक यूनिक टाइम स्टैम्प रिटर्न करेगा। ओके, यहाँ पर हम डॉट लगाएंगे और इसके बाद इस एक्सटेंशन को हम यहाँ पर कॉन्केटिनेट कर देंगे। तो अब इमेज का नाम कुछ इस तरह का बनेगा। ठीक है, .jpg। ओके, तो ये क्या होगा, ये होगा टाइम स्टैम्प जो कि हमेशा यूनिक बनेगा, और इसके बाद डॉट और डॉट के बाद एक्सटेंशन। ओके, नेक्स्ट अब हम इमेज को एक फोल्डर में सेव करेंगे। तो इसके लिए हमें यहाँ पर आना होगा। मैं जाऊँगा पब्लिक में, यहाँ पर मैं एक फोल्डर बनाऊँगा जिसका मैं नाम दूंगा अपलोड्स। ओके, और अपलोड्स के अंदर एक और फोल्डर होगा और इसका मैं नाम दे देता हूँ प्रोफाइल। ठीक है, प्रोफाइल के अंदर हमारी प्रोफाइल पिक्चर्स स्टोर होंगी। ओके, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें लिखना है $image। ओके, यहाँ पर मूव मेथड को हम कॉल करेंगे और मूव मेथड के फर्स्ट पैरामीटर में हम एक पाथ देंगे जहाँ पर हमें इमेज को स्टोर करना है, मतलब हम अपने फोल्डर का पाथ यहाँ पर देंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा पब्लिक पाथ। ठीक है, और पब्लिक पाथ हमें डायरेक्टरी पाथ रिटर्न करता है। यहाँ पर मैं लिखूँगा अपलोड्स और अपलोड्स के अंदर प्रोफाइल। और नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, इसके सेकंड पैरामीटर में यहाँ पर हम इसे पास कर देंगे। ओके, तो अब क्या होगा, अब हमारा इमेज इस डायरेक्टरी में जाकर के स्टोर हो जाएगा। ओके, तो इमेज हमारा अब स्टोर हो चुका है। नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इमेज का नाम भी डेटाबेस में अपडेट करना है। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इमेज नेम और यहाँ पर इमेज। ओके, अब हमें एक काम और करना है, हम लोग को अपने यूजर्स टेबल में इमेज नाम का कॉलम ऐड करना है। ठीक है, अगर हम डेटाबेस में जाएं, ठीक है,
और यूजर्स टेबल में जाएं तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें सो यहाँ पर इमेज नाम का कॉलम अभी मिसिंग है। ओके, तो इसको हम क्रिएट कर लेते हैं। सो इसके लिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP artisan make migration alter users table। ओके, तो इस माइग्रेशन को हम ओपन कर लेते हैं। सो ये कहाँ पर मिलेगा? डेटाबेस के अंदर माइग्रेशंस और लास्ट वाला माइग्रेशन। और मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं कोई और माइग्रेशन ओपन करके मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ। यहाँ पर हमें लिखना होगा टेबल, ठीक है, और यूजर्स, ठीक है। यहाँ पर और सबको मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ इमेज, ठीक है। इसका टाइप होगा स्ट्रिंग, ये हटा देता हूँ मैं, और नलेबल, ठीक है, क्योंकि इमेज जो है ना ये ऑप्शनल है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर नलेबल सेट कर दिया है। और यहाँ पर मैं आफ्टर लिखता हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईमेल, ठीक है। तो इमेज कॉलम ईमेल कॉलम के बाद में क्रिएट होगा। अब इसे कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और इसका रिवर्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसे हटाना होगा मुझे, ड्रॉप कॉलम। ओके, ठीक है। तो अब इस माइग्रेशन को हम रन कर लेते हैं। सो PHP artisan migrate। तो अब हमारे डेटाबेस में यूजर्स टेबल में इमेज कॉलम ऐड हो गया होगा। तो यहाँ पर आ जाते हैं, स्ट्रक्चर पे क्लिक करते हैं। सो यहाँ पर आप देख सकते हो ईमेल के बाद इमेज कॉलम आ रहा है, ठीक है। अब इसे क्लोज कर देंगे, इसे भी क्लोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। अच्छा, एक काम और करना है, इसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पर पेस्ट करना है और यहाँ पर हमें इसे क्लोज करना है। तो यहाँ पर इमेज अपलोड के कोड को मैंने एक कंडीशन के अंदर दे दिया है, क्योंकि इमेज ऑप्शनल है, ठीक है। यूज़र अगर चाहेगा तो इमेज सेलेक्ट करेगा, वरना वो सेलेक्ट नहीं करेगा। ओके, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं और मैं यहाँ पर जाता हूँ। यहाँ पर मैं इमेज सेलेक्ट करता हूँ, इसे सेलेक्ट करके मैं अपडेट करता हूँ, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। और मैं यहाँ पर आ जाता हूँ पब्लिक में, अपलोड्स में। तो प्रोफाइल के अंदर आप देख सकते हो कि ये इमेज अपलोड हुई है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, इस प्रोफाइल पिक्चर को हमें यहाँ पर शो करना है। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ और मैं जाता हूँ profile.blade.php में। सो अब हमें यहाँ पर इमेज को शो करना है। तो ओके, सो पहले यहाँ पर शो करना है, ठीक है। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ @if, ठीक है, auth user image नॉट इक्वल टू ब्लैंक। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो यहाँ पर हम प्रोफाइल पिक्चर को शो करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हमें इसका पाथ देना होगा। सो यहाँ पर मैं लिखूंगा एसेट में यहाँ पर अपलोड्स, ठीक है। अपलोड्स के बाद प्रोफाइल फोल्डर। ओके, अब यहाँ पर हमें कॉन्केटनेट करना है ऑथ यूजर इमेज। ओके, सो अब अगर मैं यहाँ पर रिलोड करूँगा तो यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर आ जाना चाहिए, पर नहीं आया। यहाँ पे क्यों नहीं आया, एक बार यहाँ पर देखते हैं। अपलोड्स, अच्छा ठीक है, मैं समझ गया, यहाँ पर स्लैश मिसिंग है। तो अब जब यहाँ पर रिलोड करेंगे तो यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर आ चुका है और हमें ये प्रोफाइल पिक्चर नीचे यहाँ पर भी दिखाना है, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद में हम जाते हैं यहाँ पर, ठीक है, और ये क्लासेस में कॉपी करके यहाँ पर मैं दे देता हूँ, ठीक है। ओके, ये हटा देते हैं यहाँ पर अल्ट। ओके, तो यहाँ पर भी इमेज शो होने लगेगा। ओके, तो प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पर अब शो हो रहा है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर कोई और प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करते हैं। तो मैं एक कैमरे वाला पिक्चर सेलेक्ट कर लेता हूँ, अपडेट करता हूँ। सो यहाँ पर प्रोफाइल पिक्चर अपडेट हो गई है, पर एक प्रॉब्लम है कि यूज़र अगर बहुत बड़ी इमेज को अपलोड कर देता है तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो है ये बिगड़ जाएगा। मैं इसे अगर ओपन करके आपको दिखाऊं तो ये इमेज काफ़ी बड़ी है। सो अब हमें क्या करना है, हमें इस पिक्चर का एक छोटा सा थंबनेल क्रिएट करना है। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक पैकेज को यूज़ करेंगे।
तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इंटरवेंशन इमेज। ओके, यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। सो यहाँ पर हम इमेज इंटरवेंशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं और अब हम क्या करेंगे, इस पैकेज को हम यूज़ करेंगे और इसे यूज़ करने से पहले हमें इसे इंस्टॉल करना होगा। तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ इंस्टॉलेशन पे, इसे कॉपी कर लेते हैं और कॉपी कर लेने के बाद में हम यहाँ पर जाएंगे और इस कमांड को हम यहाँ पर रन करेंगे, कंपोजर रिक्वायर इंटरवेंशन इमेज। तो यहाँ पर हमारा पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इसे यूज़ करना है। तो यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इसे कॉपी करेंगे। ओके, और कॉपी कर लेने के बाद हम आएंगे यहाँ पर अकाउंट कंट्रोलर में और यहाँ पर इसे पेस्ट कर देंगे। ड्राइवर्स में इसे हटा देंगे, यहाँ पर हम GD लिखेंगे। ठीक है, GD ड्राइवर को हम यूज़ करेंगे और इसे यूज़ करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि GD लाइब्रेरी पहले से इंस्टॉल्ड है या फिर नहीं। तो इसे कैसे चेक करेंगे, सो यहाँ पर आएंगे XAMPP में और यहाँ पर एक PHP नाम का फोल्डर होगा। ठीक है, और इसके अंदर एक फाइल होगा php.ini, इसे ओपन कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पर हम सर्च करेंगे GD। ठीक है, क्लिक कर देंगे। तो आपके केस में हो सकता है यहाँ पर एक सेमी कोलन लगा हो, तो आपको क्या करना है, सेमी कोलन हटा देना है। ओके, और इस फाइल को आपको सेव कर देना है, क्लोज करना है। ठीक है, क्लोज करने के बाद आपको XAMPP को फिर से स्टार्ट करना है। ठीक है, इसे स्टॉप करना है और फिर से स्टार्ट करना है। ओके, ठीक है। तो ओके, सो अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और इसे कैसे यूज़ करेंगे, तो इसके लिए दोबारा से यहाँ पर आ जाएंगे, रीसाइजिंग इमेजेस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर एक मेथड होता है कवर नाम का, सो कवर मेथड को हम यूज़ करेंगे, COVER कवर। ओके, ठीक है। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी कर लेने के बाद में यहाँ पर हम इसे पेस्ट करेंगे। ओके, ड्राइवर क्लास और इमेज को हमें रीड करना है। सो यहाँ पर हम इमेज का सोर्स पाथ देंगे। सो सोर्स पाथ क्या होगा, सो पब्लिक पाथ। ओके, अपलोड्स और अपलोड्स के अंदर प्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पर हम इमेज का नाम भी कॉन्केटिनेट कर देंगे, सो इमेज नेम। ओके, तो ये हो गया सोर्स पाथ। ठीक है, सोर्स पाथ हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। अब हमें इमेज का थंबनेल बनाना है, तो थंबनेल के लिए हम यहाँ पर कवर मेथड को यूज़ करेंगे। तो इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमें इमेज लिखना होगा, यहाँ पर मैं लिखूँगा, एक काम करते हैं, साइज़ चेक कर लेते हैं इमेज का। तो इसका साइज़ क्या है, सो इसका साइज़ है 150 बाई 150। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 150:150। ओके, अब यहाँ पर हम सेव मेथड को यूज़ करेंगे इमेज को सेव करने के लिए। अब इस सेव मेथड के अंदर हमें एक डेस्टिनेशन पाथ देना होगा। तो मैं काम करता हूँ, मैं दोबारा से जाता हूँ पब्लिक फोल्डर में, प्रोफाइल फोल्डर में। यहाँ पर हम एक और फोल्डर बनाएंगे जिसका मैं नाम दूंगा थंब। ठीक है, थंब फोल्डर के अंदर हम अपनी थंबनेल्स को स्टोर करेंगे। सो इसे कॉपी कर लेते हैं। ओके, कॉपी करके यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ थंब। ओके, सो अब क्या होगा, अब थंब फोल्डर के अंदर हमारा थंबनेल क्रिएट हो जाएगा। ओके, तो अब इसे टेस्ट कर लेते हैं। अच्छा, एक काम और कर लेते हैं, यहाँ पर $image वेरिएबल को मैं यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका नाम हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैं इसे चेंज करके लिख देता हूँ IMG। ठीक है, IMG। ओके, तो ट्राई करते हैं। यहाँ पर मैं रिलोड करता हूँ और मैं फिर से इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ। क्लिक किया मैंने यहाँ पे, प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। यहाँ पर जाएंगे और थंब फोल्डर के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर हमारा एक ये छोटा थंबनेल अब क्रिएट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस थंबनेल को यूज़ कर लेंगे। ओके, सो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें थंब लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर थंब लिख दिया और यहाँ पर भी हम थंब लिख देंगे। ओके,
सो अब रिलोड करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि अब हमारा स्ट्रक्चर सही हो चुका है और हम लोगों ने इमेज का एक थंबनेल क्रिएट कर लिया है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि इंटरवेंशन इमेज को कैसे यूज़ करना है। अब यहाँ पर एक काम और करना है। अगर हम जाएं यहाँ पर पब्लिक फोल्डर के अंदर, अपलोड्स के अंदर, प्रोफाइल के अंदर, तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि पुरानी पिक्चर्स स्टिल पड़ी हुई हैं। तो हमें क्या करना है कि जब हम एक नया पिक्चर अपलोड करेंगे तो पुराना पिक्चर हम डिलीट करेंगे। तो इसके लिए दोबारा से मुझे यहाँ पर जाना होगा। तो यहाँ पर हम ओल्ड इमेज को डिलीट करेंगे। सो डिलीट ओल्ड इमेज हियर। ओके, सो इसके लिए यहाँ पर मुझे फाइल फसाद को यूज़ करना होगा। तो फाइल फसाद और यहाँ पर डिलीट मेथड, क्योंकि मैंने यहाँ पर फाइल फसाद को यूज़ किया है तो इसे इंपोर्ट करना मैंडेटरी है। ओके, सो अब इस डिलीट मेथड के अंदर हम ओल्ड पिक्चर का पाथ देंगे। ठीक है, तो इसे कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, सेमीकोलन। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर लिखना है $यूज़र का इमेज। ओके, ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर वापस से आ जाते हैं, ये दोनों पिक्चर्स डिलीट कर देते हैं। ठीक है, सो अब एक बार ट्राई करते हैं। यहाँ पर हम कोई दूसरा पिक्चर अपलोड करते हैं। मैं इस लैपटॉप वाली इमेज को अपलोड करता हूँ, क्लिक किया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर पुराना इमेज डिलीट हो चुका है। और थंब के अंदर भी देखें तो थंब के अंदर डिलीट नहीं हुआ, क्योंकि थंब के लिए हम लोगों ने डिलीट का कोड नहीं दिया था। तो यहाँ पर दे देते हैं। ओके, सो अब थंब के अंदर से भी डिलीट हो जाएगा। एक बार और ट्राई कर लेते हैं। सो अब अगर हम दोबारा से यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर ये पिक्चर आ चुका है और यहाँ पर भी ये पिक्चर आ चुका है और पुराना पिक्चर डिलीट भी हो गया है। सो दोस्तों, यहाँ पर हम लोगों ने प्रोफाइल पिक्चर को भी अपडेट कर लिया है। अब एक काम हमें और करना है, यहाँ पर बुक्स और रिव्यूज़ को एक कंडीशन के अंदर देना है। जिस यूज़र ने लॉगिन किया है, अगर उसका रोल एडमिन है तो ही यहाँ पर बुक्स और रिव्यूज़ का लिंक उसे दिखेगा। तो हमें क्या करना है, हमें प्रोफाइल ब्लेड में जाना है और इसको हम पहले तो कट कर लेते हैं। ठीक है, कट करके इसे एक कॉमन फाइल में हम डिफाइन कर लेते हैं। तो लेआउट्स में जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक फाइल बना लेते हैं, उसका मैं नाम दे देता हूँ sidebar.blade.php। ओके, यहाँ पर इसे पेस्ट कर देते हैं और इसे हटा करके यहाँ पर फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं, इंक्लूड layouts.sidebar। ओके, तो अब यहाँ पर हम लोगों ने डायरेक्ट फाइल को कॉल कर लिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक इफ कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे इफ auth यूज़र रोल। ठीक है, अगर यूज़र का रोल क्या है, एडमिन है, तो उसको बुक्स और रिव्यूज़ का लिंक दिखेगा। ओके, तो अगर यहाँ पर मैं रिलोड करूँगा तो यहाँ पर बुक्स और रिव्यूज़ का लिंक अब चला गया है। क्यों चला गया, क्योंकि यूज़र का रोल क्या है, एडमिन नहीं है। ठीक है, यूज़र का रोल अभी एडमिन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर ये दोनों लिंक चले गए। तब एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर मैं इस यूज़र का रोल अपडेट कर देता हूँ। तो एडिट में जाता हूँ मैं और यहाँ पर रोल में एडमिन कर देता हूँ। अपडेट किया मैंने यहाँ पे, रिलोड करूँगा तो अब यहाँ पर बुक्स और रिव्यूज़ का लिंक दिखने लगेगा, क्योंकि इस यूज़र का रोल अब मैंने क्या सेट कर दिया है, एडमिन सेट कर दिया है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बुक्स मॉड्यूल पे वर्क स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।